सो हरे कृष्णा सभी को। मैं हूँ प्रिया चतुर्वेदी, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड वास्तु काउंसलर और आपके रिलेशनशिप हीलर। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि आप अपने नंबर्स को किस तरह से पहचानें या किस तरह से यूज़ करें। जैसे कि आपने सारे वीडियोस देखे होंगे, आप लोग जानते हैं नंबर 1 वाले कैसे होते हैं, नंबर 2 वाले कैसे होते हैं, नंबर 3 वाले कैसे होते हैं। बट ये डिपेंड नहीं करता है कि हम कैसे होते हैं। ज़रूरी ये है कि आप ये जानिए कि आप उस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको ये बताया गया कि ये नंबर इस तरह का होता है और आप उस तरह से एक्शन नहीं ले रहे हैं, उस तरह से अपने स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, तो आप लाइफ में खुश नहीं होंगे। खुशी पाने के लिए आपको उस नंबर के अकॉर्डिंग रिएक्ट भी करना होगा, तब आप इंटरनल हैप्पीनेस को पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लोगों ने कहा कि 1 नंबर कॉन्फिडेंस का है, 1 नंबर लीडरशिप का है, 1 नंबर वाले इंटेलिजेंट होते हैं, 2 वाले इमोशनल होते हैं। बट अगर वो 1 वाले ये ईगो लेकर बैठ जाए, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो अकेले ही सब काम कर सकता हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और इन सब चीज़ों को लेकर के बैठ जाए और उस तरह से 1 नंबर एक राजा का है। वो ज़रूरी है कि आप 10 लोगों की हेल्प करके साथ आगे बढ़ें। और अगर आपने इस चीज़ को नहीं जाना ठीक से कि उसको हमें यूटिलाइज कैसे करना है और ये ईगो ही लेकर अंदर बैठ गए, तो आपने अपने नंबर को नेगेटिव कर लिया, आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। और अगर आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, उस तरह से उसके साथ वर्क नहीं करेंगे, तो आपको इंटरनल हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगी। तो ज़रूरी है अपने नंबर्स की क्वालिटी को समझकर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, तब आपको इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी। अगर आप इस तरह से नंबर्स को जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। सो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने नंबर को पॉजिटिवली किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पर अगर आप अपने नंबर्स की सिर्फ क्वालिटी जानने के लिए आना चाहते हैं कि 1 नंबर वाले कैसे होते हैं, 2 नंबर वाले कैसे होते हैं, तो मुझसे जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास बहुत सारे चैनल हैं, आप जान सकते हैं। पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो नंबर आपके साथ पॉजिटिवली काम कर रहा है या नहीं, या किस तरह से आपको अपने नंबर को पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए। देखिए, एक तरीका होता है कि अपनी न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड या अपना चार्ट बनवाकर ये देखना कि वो नंबर आपके साथ पॉजिटिव काम कर रहा है या नेगेटिव। और दूसरा तरीका ये होता है कि जो भी कॉम्बिनेशन या जो भी क्वालिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, वो आपको अपने आपको ऑब्जर्व करना है ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, कि क्या ये नंबर आप ऐसे ही यूज़ कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव काम नहीं कर रही हैं। और दूसरा, अगर आपके साथ वो आप पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप लाइफ में कभी खुश नहीं रहेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी हैप्पीनेस आप कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी अपने बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर को निकाल कर आप अपना ये समझ सके कि सबसे ज़्यादा आपका कर्मा किन ग्रहों के लिए बनता है, किन ग्रहों से इफेक्ट होता है आपका कार्मिक कनेक्शन या आपका कर्मा विदाउट एस्ट्रोलॉजी, तो आप मेरे साथ जुड़िए। इस तरह से आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे कि आपको किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आप अपनी इंटरनल हैप्पीनेस को जान सकें। सो अब आज हम बात करेंगे, अगर आपका बर्थ नंबर 17 होता है तो हम यहाँ पर एक एक नंबर की बात करेंगे। सिर्फ अगर 7 होगा तो वो किस तरह से काम करेगा, सिर्फ 8 होगा तो किस तरह से काम करेगा, और अगर वो 1 7 से मिलकर 8 आ रहा है तो किस तरह से काम करेगा। सो आप अपने नंबर्स को पूरी तरह से समझिएगा। समटाइम्स आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जा रही हूँ, बट मैं आपको आपके नंबर्स की ओरिजिनलिटी बताऊँगी, और ये ज़रूरी है कि आपको पूरी तरीके से ऑनेस्टी के साथ अपने आप को ऑब्जर्व करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हर आदमी, मैं तो इमोशनल हूँ, मैं तो लोगों के लिए सोचता हूँ, कोई मेरे लिए नहीं सोचता, इस टाइप के वर्ड्स सबके पास आते हैं, ठीक है। पर सही से आप समझ सकिए कि अगर एक इंसान किसी को 1 गिलास पानी दे रहा है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आदमी कल मुझे पानी दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत केयरिंग हो, आप इसलिए दे रहे हो कि वो भी आपको दे। सो इस तरह से आप अपने नंबर्स को समझिएगा। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो एक नहीं 10 गिलास पानी आपको देंगे, कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपने मुझे दिया कि नहीं दिया। वहाँ पर हम उसे केयरिंग कहते हैं, वहाँ पर हम उसके बहुत ज़्यादा लिनेंट बोलते हैं। लेकिन आप किस तरह के केयरिंग हो, आप कितना करोगे, इस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा।